ड्रामा माँ के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तारा को इसके बाप ने माफ़ कर दिया, वो अब भी इस घर में रह रही है, लेकिन आसिया को अभी तक ये मालूम नहीं है कि तारा असल में वलीद की सकी बहन है। तारा को हर वक्त यही फिक्र खाई जा रही है कि आसिया का रवैया राहा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए वो वलीद से अकेले में बात करने का फैसला किया। तारा ने वलीद से कहा कि भाई, राहा इस घर में खुश नहीं है, यहाँ इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी अज़वाजी ज़िंदगी ख़राब हो, इसलिए बेहतर यही है कि राहा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख कर इसकी शादी कर दें ताकि वो इस घर से रुखसत हो जाए। वलीद ने पूछा कि क्या कोई ख़ास बात हुई है, तुम मुझे बता सकती हो, क्या कोई मसला है? मगर तारा ने अपने भाईजान के सामने आसिया की कोई शिकायत नहीं की और खामोश रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ आसिया अपनी बहन, अपनी बेटी बतूल के कान भर रही है कि राहा तुम्हारे हक पर डाका डाल सकती है और वो ज़रियून को तुमसे छीन लेगी। लेकिन बतूल ने अपनी माँ को साफ जवाब दे दिया और कहा कि अम्मी, आप मेरे दिल में राहा के खिलाफ बहुत गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब बस कर दें। राहा मेरी बहन है और हम दोस्तों की तरह रहते हैं, वो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती। आसिया ने गुस्से में कहा कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं जो अपने हक पर डाका डालने की दूसरों को इजाज़त देती हैं। अब तुम्हारा वो हक मारेगी ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। बतूल ने दो टोक कह दिया कि आज के बाद आप राहा के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी और ना ही मैं कभी सुनना पसंद करूंगी। इसी दौरान ज़ैनब बीबी इस घर में जो काम करती हैं वलीद के पास आई और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर मेरा और आप, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है, आप बड़े लोग हैं, लेकिन मेरा बेटा अरमान और राहा एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए। वलीद ये सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और वलीद ने कहा कि मैं राहा के लिए कुछ अच्छा लड़का तलाश कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं सोच कर बताऊँगा। आसिया सब कुछ खड़ी दूर सुन रही थी। वो ये सुनकर वो उसे दिल को बहुत सुकून मिला कि चलो अरमान जैसे कंगले से इसकी शादी हो जाएगी, हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा, तो राहा इस घर से भी निकल जाएगी। जब राहा घर आई तो आसिया ने तंसिया कहा कि मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता इस कंगले अरमान से तय हो गया है, अब तुम इस घर से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओगी और मुझे सुकून मिल जाएगा। राहा ये सुनकर दुख तो हुआ, लेकिन अरमान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने आसिया से कहा कि ममानी, आप अपनी ज़बान संभाल कर बात करें, अगर आइंदा मैंने अरमान को आपने कंगला कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूँगी। राहा अंदर से खुश थी कि वो अरमान उसे मिल रहा है, क्योंकि वो अरमान को पसंद करती है, लेकिन इस बात का उसे दुख था कि इस घर में कोई भी इसको अपना नहीं समझ रहा। कहानी में असल मोड़ तो तब आता है जब वलीद तारा अकेले में बात कर रहे होते हैं। वलीद तारा से कह रहा था कि तारा, अब वक्त आ गया है कि राहा को सब कुछ बता दें और तुम उसकी सकी माँ हो, अगर मज़ीद देर की तो राहा तुमसे खफा हो जाएगी। तारा रोते हुए कहती है कि भाई, मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। वो मुझसे सवाल करेगी कि इतने साल आपने मुझे क्यों छोड़ा और अब हम मेरे सामने आप अजनबी बनकर क्यों रह रही थी। मुझ में हिम्मत नहीं है राहा का सामना करने की। राहा ये बातें दरवाजे के बाहर खड़ी सुन रही थी। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अंदर दाखिल हुई और रोते हुए चिल्लाई कि ये बात थी, आपने मेरी सकी माँ है और मामू ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, आप लोग मुझसे इतना मोहरा समझ कर खेलते रहे। तारा ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन राहा ने पीछे हट गई और कहा कि मुझे इस घर में एक यतीम बनाकर रखा गया, जबकि मेरी माँ मेरे सामने थी। मुझे आसिया मामी की बातें सुनना पड़ी और क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। राहा जो अपनी माँ से दूर हो जाती है और कहती है कि आप जिंदा थी, जिंदा सलामत थी, लेकिन मुझे फिर भी मामी जान की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना पड़ी और आप चुपचाप सहती रहीं, बर्दाश्त करती रहीं। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप ये कभी ना मेरे साथ होने देती। शोर सुनकर नाना जान और आसिया भी वहाँ पहुँच गए। आसिया को जब पता चला कि तारा वलीद की बहन है और जायदाद में इसका हिस्सा है तो इसके तन बदन में आग लग गई। वो चिल्लाने लगी, ये सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। लेकिन नाना जान ने इसे खामोश करवा दिया और कहा कि तारा बस इस घर की बेटी, तारा इस घर की बेटी है और राहा मेरी नवासी है और इसका जायदाद पर पूरा हक है। नाना जान ने वलीद से कहा कि मैंने सोचा है कि ज़रियून बाहर से आया है और राहा के लिए अरमान से बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन राहा ने साफ कह दिया कि नाना जान, मुझे किसी ज़रियून की या किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर में, मेरी माँ ने मुझसे अपनी पहचान छुपाई, मैं उस घर में कहने नाना जान, मुझे ज़रियून या इसकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस घर में मेरी माँ ने मुझसे अपनी पहचान छुपाई वहाँ मैं अब किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करूँगी। मैं अरमान को पसंद करती हूँ और मैं अरमान से ही शादी करूँगी। अरमान जो अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर गया था, इस हालात का पता चला तो वो परेशान हो गया। अब घर में एक और आसिया की नफ़रत, अब एक तरफ आसिया की नफ़रत थी और दूसरी तरफ तारा की ममता का दुख, तीसरी तरफ राहा अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लेना था। नाना जान अब इस कश्मकश में थे कि वो अपनी ज़िद पूरी करेंगे या तो अपनी नवासी की खुशी देखेंगे, जबकि आसिया ने सारी साजिश तैयार कर ली है कि किसी तरह तारा और राहा को जायदाद से महरूम करके इसको घर से निकाल सके। अब देखना ये है कि आसिया क्या चाल चलेगी कि राहा और
तारा को इस घर से निकाल सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।